हेलो गाइस, दिस इज़ विद्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये आपको पूरे आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके बॉडी वेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बोलूँगी कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट यू विल बिल्ड फॉर योर सेल्फ एंड इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो है क्या ये एक्चुअली में, ये जो नया हैबिट मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो है ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स डेली। सो बेसिकली सैलड्स, एवरीडे आपको सैलड खाना पड़ेगा। सुनने में बहुत बोरिंग लग रहा है, वैसे भी आप लोग को एक फोबिया रहता है कि अरे जब डाइटिंग कर रहे हैं तभी सैलड खाते हैं, बाकी टाइम पे सैलड खाना सही नहीं है, वो पनिशमेंट है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको आपके दिमाग से बाहर निकालने के लिए और आपको एक सैलड खाने की इम्पॉर्टेंस में आपको बताने के लिए ये पूरा वीडियो बना रही हूँ। और मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगी कि क्यों आपको सैलड खाना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आप क्या क्या वेजिटेबल्स में आपको सैलड में आप खा सकते हैं। किसी आप रॉ खा सकते हैं, किसी आप थोड़ा पका के खा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे उसको आप कट करके रख सकते हैं या फिर आप किस तरीके से उसे पका सकते हैं खाने के लिए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये सब जो डिटेल है मैं पूरा कवर करूंगी आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वेजिटेबल खाना, सैलड खाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपको जो भी डेली आपके बॉडी को ऐसे बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो इन्हीं वेजिटेबल्स में आपको मिलेंगे। बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मुझे बोलना चाहिए। तो और ये जो मिनरल्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि आपको रोज़ आपके बॉडी को देना होगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप आयरन, अगर बहुत सारे जो बेसिकली मिनरल्स होते हैं वो रोज़ आपको आपके बॉडी में पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि विटामिन बी हो गया, और भी बहुत सारे जिंक वगैरह हैं। ये सब आपको डेली अपने बॉडी को फीड करना पड़ता है। तो ये जो अगर आप रोज़ अगर ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाएंगे तो ये डेली आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। चलिए मैं आपको अभी इसके फ़ायदे गिनाती हूँ। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है, आप अगर आप रॉ वेजिटेबल खाएंगे तो आपको पूरे दिन जो है बहुत एनर्जेटिक फील होगा, आपको लेथर्जी फील नहीं होगा, आपको थकावट नहीं लगेगी, आपको पूरे दिन बहुत अच्छा लगेगा सुबह से लेकर रात में सोने तक। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको जो खाना है ना, आपको लॉन्गर टाइम तक आपको भरा रखेगा आपका पेट, आपको जल्दी जल्दी भूखने लगेगी। बीच बीच में चाय बिस्किट जो आप खाते रहते हैं, स्नैकिंग कर लिया, वो सब आपको करने की ज़रूरत फील नहीं होगी। तीसरा फ़ायदा ये है कि डेफिनेटली आपको डेफिशिएंसीज़ में बहुत हेल्प होगा। चौथा फ़ायदा ये है कि आपकी स्लीप बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आपको जो जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, उसमें बहुत क्लैरिटी आएगा। जो पांचवा फ़ायदा है मैं ये बताती हूँ कि आपको जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब आपका जो कोलन सिस्टम है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। स्पेशली बुढ़ापे में जो ना, बहुत लोगों का आपने सुना होगा कि कोलन कैंसर हो गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बुढ़ापे में। जैसे जैसे आपकी एज गिरती जाएगी वैसे वैसे आपका डाइजेशन सिस्टम वीक होता जाता है, चीज़ों को ठीक से पचा नहीं पाता है। लेकिन ईटिंग वेजिटेबल्स विल मेक श्योर कि आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। और एक फ़ायदा बोलना चाहूँगी, सबसे ज़रूरी फ़ायदा ये है जो आपके सबसे फ़ायदे का है, वो ये कि अगर आप वेजिटेबल्स खाएंगे तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स उसमें उतना फाइबर होता है ना कि आपको बोलना चाहिए कि आपको ज़्यादा, आप ये खाने के बाद अब ज़्यादा आपको दाल चावल या बाकी चीज़ें खाने का मन नहीं करेगा। तो आपका जो बॉडी वेट है वो बहुत हेल्दी रहेगा, आपको बॉडी वेट लूज़ करने में बहुत आसानी होगी और आपको बहुत जल्दी बॉडी वेट बढ़ेगा भी नहीं। तो एक बहुत अच्छा एक हेल्दी बैलेंस आपको हमेशा आपकी डेली लाइफ में जो है बना रहेगा। तो ये हो गया, आपको मैं बता दी हूँ कि फ़ायदे क्या हैं उसे खाने के। नेक्स्ट में जो आपको बात करूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप क्या क्या वेजिटेबल्स खा सकते हैं, कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं जिसे आप रॉ खा सकते हैं, कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं जिन्हें आप थोड़ा पका के खा सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि आपको कौन कौन से वेजिटेबल्स खाने चाहिए।
तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं जिन्हें आप रॉ खा सकते हैं और कौन कौन से हैं जिन्हें आप स्टर फ्राई कर सकते हैं। स्टर फ्राई कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगी आज के वीडियो में, क्योंकि हमें वो बहुत पकाना नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसे रख के एंड देन उसे हम वैसे ही खाते हैं। तो वो रेसिपी मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में। लेकिन शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं अपने डाइट में कौन कौन सा वेजिटेबल इंक्लूड करती हूँ वो मैं पहले आपको बताती हूँ। मैं खाती हूँ कैप्सिकम, ऐसे मैं कलरफुल कैप्सिकम लेके आती हूँ। खीरा लेके आती हूँ, फिर मैं गाजर लेके आती हूँ। ये बेबी कैरेट्स है, आप कोई से भी कैरेट्स ले सकते हैं। टोमेटो है, आप बड़े प्लम टोमेटो भी ले सकते हैं, बड़े वाले जो आते हैं। ये चेरी टोमेटो लेके आती हूँ मैं, थोड़ी मीठे रहते हैं इसलिए। रेडिश है, हाँ ये बेसिकली मूली ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी मिलता है। तो ये जो है मैं रॉ खाती हूँ ना। रॉ में आप और भी चीज़ें खा सकते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप कच्चा पपीता भी खा सकते हैं, कच्चा रखिया भी खा सकते हैं, जिसे इंग्लिश में ऐश कार्ड कहते हैं, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। चुकंदर खा सकते हैं, कैबेज भी खा सकते हैं। रॉ में मूली भी मिलता है, वो भी खा सकते हैं। तो ऐसी जो भी चीज़ें, ऐसे जो भी वेजिटेबल्स आप जिसे आप रॉ खा सकते हैं उसको आप रॉ खाइए, सिंपल। और जो नहीं रॉ खा सकते हैं, जैसे कि करेला आप रॉ तो नहीं खा सकते हैं। कोई सब्जी जो हम नॉर्मली बनाते हैं करी की तरह, वो हम रॉ तो नहीं खा सकते हैं, तो उसे हम थोड़ा पका के खाते हैं। नाउ स्टर फ्राई वेजिटेबल में मैं यूजुअली लेती हूँ, जैसे ये ब्रसेल्स स्प्राउट्स हैं, छोटे छोटे कैबेज की तरह दिखते हैं। ब्रसेल्स स्प्राउट्स हो गए, ब्रोकली हो गया, आप कॉलीफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, बीन्स हो गए, ग्रीन बीन, आप रेडिश भी फ्राई कर सकते हैं, साथ में कैरेट्स भी फ्राई कर सकते हैं, कैप्सिकम भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये सारे वेजिटेबल्स हैं जो मैं लाइक स्टर फ्राई में यूज़ करती हूँ, कभी कभी खाने के लिए, रोज़ नहीं, पर मैक्सिमम टाइम आपको रॉ ही खाना है। क्योंकि अगर आपने उसको पका दिया तो इसके जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो कलर है, विटामिन मिनरल्स है, वो पूरे चले जाते हैं। तो फिर पूरा जो पर्पस जो है सैलेड खाने का वो चला जाएगा, राइट। तो और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कलरफुल, लाइक ईट रेनबो, आपको कलरफुल, जितने कलरफुल आप वेजिटेबल्स अपने डाइट में इंक्लूड कर सकें वो आपको इंक्लूड करना है। तो जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे देखिए कलर में, लाइक पर्पल कैबेज भी ले सकती थी, वो लेती हूँ हमेशा, लेकिन मैंने आज नहीं लिया, तो वो पर्पल कलर हो जाता। पिंक है, रेड है, ऑरेंज, ग्रीन, यहाँ पे बहुत सारे लाइक अलग अलग कलर के कैप्सिकम हैं। तो जितना कलरफुल आप खा सकते हैं उतना कलरफुल खाइए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात ये, बहुत लोगों को ये वेजिटेबल खाना पसंद नहीं है। वो कहते हैं हमें पसंद नहीं आता, हमें इसका टेस्ट पसंद नहीं आता, हमें टमाटर का टेस्ट पसंद नहीं आता, हमें कैरेट पसंद नहीं है, पचता नहीं है। तो एक बात आप जान लीजिए और उसे गांठ बांध लीजिए, अगर आपको लंबे समय तक हेल्दी रहना है तो ये खाना पड़ेगा, एंड दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल, दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल। उसको किसी तरीके से उसमें ड्रेसिंग डालिए, डाइस खाइए, कचुम्बर काटिए, जैसे भी आपको कद्दूकस करके खाना है वैसे खाइए। फाइंड योर वे कि आपको किस वे में पसंद आएगा, लेकिन दिस इज नॉन निगोशिएबल, दिस शुड बी इन योर डाइट डेली, राइट। ना तीसरी बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मुझे पचता नहीं है, ये मैं कच्चा गाजर खाऊं या टमाटर खाऊं या कैरेट खाऊं, मुझे पचता नहीं है, बहुत पेट हैवी हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि आप इसको ठीक से चबा के नहीं खाते हैं। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहिए बात है कि आपको ये चबा के खाना है। अगर आप एक बाइट लिया ऐसे चम्मच से, तो वो कम से कम आपको 40 से 45 बार चबाना है, जब तक कि आपके मुंह में वो चटनी ना बन जाए। उसके बाद आप उसे अंदर निकलिए, तभी आपको जो है इसका पूरा फायदा मिलेगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा, गैस नहीं होगा, हैवीनेस नहीं होगा। आपको जो रियल फायदा बेनिफिट है वो वैसे ही मिलेगा। धीरे धीरे चबा के खाना है, ठीक है। ये 3 बातें मैंने बता दी कि ईट रेनबो, और आपको क्या बोलते हैं, चबा के खाना है, राइट। और एक बात मैंने बताई जो मुझे याद नहीं आ रही है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि कितना खाना चाहिए, राइट। कितना खाना आपके डाइट में लाइक शामिल करना है, तो वो डिपेंड करता है लाइक आपके बॉडी वेट में। लाइक जैसे कि मैं हूँ, मेरी हाइट 5 फीट है और मैं लाइक उतनी ज़्यादा मोटी नहीं हूँ, तो मैं लाइक ये मेरा जो हाथ है, भगवान ने जो हमारा हाथ बनाया ना, वो हमारे शरीर के प्रपोर्शन के हिसाब से बनाया है। तो मैं जो है 2 फीस्ट वेजिटेबल जो है ऐसे करके मैं ऐसे बना लूँगी,
और जितना भी मेरे मुट्ठी में आएगा ये मेरा एक फिस्ट है। तो ये एक फिस्ट हो गया, ये एक फिस्ट हो गया, राइट, फॉर एग्जाम्पल। और मैं भी समझ लीजिए गाजर एक फिस्ट हो गया। तो इतना कम से कम वेजिटेबल मैं अपने एक मील में खाऊंगी। एक जो मेरा बड़ा मील होगा, ब्रेकफास्ट है, लंच है, कोई भी मील है, उसमें मैं ये खाऊंगी। तो मैं ये तो मेरे लिए फिर भी कम ही हो गया। तो मैं कम से कम 3 फिस्ट खाती हूँ एक मील में। तो आप दिन में आप गोल रखिए 4 से 6 फिस्ट जो है आपको वेजिटेबल डेली खाना है। अभी आप डिसाइड कर लीजिए कि आप 2 ब्रेकफास्ट में खाएंगे, 2 लंच में खाएंगे, फिर 1 डिनर में खाएंगे, या फिर 2 लंच में खाएंगे, 2 डिनर में खाएंगे, वो आप डिसाइड कर लीजिए। इसको जो है आपको धीरे धीरे अपने डाइट में इंक्लूड करिए। एकदम से आप 6 फिस्ट एक दिन में वेजिटेबल खा लेंगे, आपको बहुत भारी हो जाना है पेट। तो आप जो है इसको धीरे धीरे इंक्लूड करिए। पहले आप 1 फिस्ट से चालू करिए, 2-3 दिन बाद उसको 2 करिए, फिर 1 हफ्ते वैसे ही चलाइए। उसके बाद धीरे धीरे उसको 3 करिए, फिर 4 करिए। ऐसे 1 महीने, 1 से 1.5 महीने में आप उसको 4 से 6 फिस्ट करिए। सबकी बॉडी अलग अलग होती है जैसे मैंने बताया, और आपको इसका फ़ायदा, सभी को इसका फ़ायदा अलग अलग तरीके से नज़र आएगा। लेकिन इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ कि आपको इसका फ़ायदा 2 दिन में दिखाई देगा। अगर जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आप वैसा खाएंगे, तो धीरे धीरे चबा के खाएंगे, बिल्कुल चटनी बना के खाएंगे उसको मुंह में, तब आप देखिएगा आपको इसका फ़ायदा 2 से 3 दिन में नज़र आ जाएगा। तो ये था अब क्या क्या खा सकते हैं आप और कितना खाना है, ये इसके बारे में था। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, कट करके रख सकते हैं, कैसे स्टर फ्राई करना है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी वेजिटेबल्स को कैसे प्रेप करके रखती हूँ। मेरी लाइफ बहुत बिजी है, मैं जॉब भी करती हूँ, फिर मैं बिजनेस भी रन करती हूँ, मैं अपना खुद एक्सरसाइज भी करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, फैमिली का टेक केयर करना, घर क्लीन करना, क्योंकि मैं यूएस में रहती हूँ, यहाँ पे तो कोई बाई मिलती नहीं है। देन आई लर्न कंग फू ऑल्सो इन द इवनिंग, सो आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। एंड आई नोटिस दैट अगर मैं सारे वेजिटेबल्स को अगर मुझे खाना है, कवर करना है, तो अगर मैं सबको एक साथ काट के मिक्स करके रख दूँ तो मैं सारे थोड़े थोड़े जो है खा सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि सारे वेजिटेबल्स मैं पहले बल्क में कट करके रख देती हूँ फ्रिज में एडवांस में, लाइक 3-4 दिन के लिए। और मैं 2 टाइम खाना खाती हूँ, तो मैं एक दिन में 2 बॉक्स मेरा यूज़ होता है। तो मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए काट के रख लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड के लिए ऐसा बॉक्स है, थोड़ा बड़ा, उनके फिस्ट साइज के हिसाब से, मुट्ठी के हिसाब से, और ये मेरे मुट्ठी के हिसाब से है। तो इसमें 3 मुट्ठी मेरी जो है वेजिटेबल आ जाते हैं। नाउ इसका एक वेजिटेबल को कट करके स्टोर करने का एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि मैं सबसे पहले एक वेजिटेबल कट करती हूँ और एक वेजिटेबल कट करके पूरा उसमें बॉक्स में भर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं ये खीरा काटूंगी, और खीरा काट के मैं इसे सबसे नीचे जो है लेयर कर दूंगी बॉक्स में, एंड उसके ऊपर फिर मैं दूसरा कोई वेजिटेबल लेयर करूंगी, उसके बाद में कोई दूसरा, उसके बाद में कोई दूसरा। तो मैं उन सबको आपस में मिक्स नहीं करती हूँ, बस उसको लेयर कर करके छोड़ के रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि वेजिटेबल आपस में अगर मिक्स हो जाते हैं ना, तो कोई वेजिटेबल सिट्रसी होता है जैसे कि टमाटर, तो उसके खट्टेपन की वजह से बाकी वेजिटेबल्स में पानी छूट जाता है, तो वो फ्रेश नहीं लगेगा। तो उसके फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने खीरा काट दिया और उसको मैंने ऐसे डब्बे में भर दिया, नीचे ऐसे पूरा फैला के लेयर कर दिया। नेक्स्ट मैं अगर टमाटर काटूंगी तो मैं टमाटर को कट करके उसके ऊपर लेयर करके रख दूंगी। तो मैंने नीचे खीरा जो है लेयर कर लिया था, जिसके ऊपर मैं टमाटर डाल देती हूँ। कोई सा भी कैसा भी सीक्वेंस में आप भर सकते हो, मेक श्योर कि आप उसको बस मिक्स नहीं कर रहे हो। तो ये मैंने टमाटर डाल दिया, ये मैंने रेडिश डाल दिया, तो पूरा ऐसे उसको जो है ऐसे करके लेयर कर दीजिए। उसके ऊपर मैंने खीरा डाल दिया, सॉरी रेडिश डाल दिया। अभी मैं इसमें गाजर डाल दे रही हूँ। तो इसके ऊपर मैं अभी कैप्सिकम भी डालूंगी, एंड देन मैं फ्रूट्स भी इसके ऊपर डालती हूँ। तो फ्रूट्स जो है अभी फ्रूट्स भी खाना चाहिए, कलरफुल सीजनल फ्रूट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। फ्रूट्स मैंने देखा है इंडिया में लोग जनरली खाना खाने के बाद खाते हैं, और फ्रूट्स खाने का फ़ायदा तभी है जब उसे आप खाली पेट में खा रहे हो। तो फिर आप सुबह सुबह खाइए, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाइए,
या फिर आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि उन्हें कट करके अपनी इसी में मिक्स कर सकते हैं। तो मैं जनरली एप्पल और ग्रेप्स जो है कट करके इसमें ऊपर डाल के भर देती हूँ। तो अभी ऐसा होता है कि मेरा डब्बा जो है फ्रूट्स भरने के बाद पूरा ऊपर तक के ये फिल हो जाता है। तो द पॉइंट इज़ टू यूज़ अ डब्बा, ऐसा डब्बा यूज़ करो जिसमें वेजिटेबल भरो तो पूरा ऊपर तक भर जाए, ताकि उसमें ऊपर हवा जाने की जगह ना हो। तो वो अच्छे से जब ढक्कन लगाएंगे तो वो एयर टाइट जैसा रहेगा, तो उससे ना फ्रेशनेस बनी रहेगी। ये वेजिटेबल आपको अगर मिक्स नहीं किए या इसमें नमक, नींबू, मिर्ची कुछ भी मत मिलाइए, बस उसको ऐसे ही फ्रिज में रखिए, आपको 1 हफ्ता फ्रेश रहेगा। 1 हफ्ता कुछ भी नहीं होगा। तो ये मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ। आप ऐसा बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास कट करने का टाइम नहीं है ना, मैं इतना सारा कट करती हूँ तो मुझे 1 घंटा लग जाता है। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप चॉपिंग मशीन भी ले सकते हो, मिलती है। ग्रेटर भी ले सकते हो, ग्रेट करके भी डाल सकते हो। आई प्रीफर चॉपिंग, तो मैं चॉप करके खाती हूँ। आप उसको डाइस करके भी खा सकते हो, या फिर ऐसे ही खा लो, ऐसे ही खा लो यार। मतलब खाना इम्पॉर्टेंट है, आप जैसे भी खाओ बस चबा चबा के खाइएगा, दैट इज़ द पॉइंट और दैट इज़ द की एक्चुअली। एंड उसको फ्लेवर बढ़ाने के लिए आप कोई भी आप ड्रेसिंग या फिर नमक, मिर्च, नींबू, जो भी चाट मसाला जो भी आप यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली इसमें ऑलरेडी मैं फ्रूट्स मिलाती हूँ तो उसमें हल्का सा मिठास रहता है। मैं इसमें नमक डालती हूँ, चाट मसाला, समटाइम्स नींबू, दैट्स इट। आई डोंट यूज़ एनी ड्रेसिंग एट ऑल। लेकिन आपसे अगर नहीं खाया जा रहा है तो आप ऐसे अलग अलग ड्रेसिंग ट्राई कर सकते हैं, सो दैट यू नो फाइंड आउट अ वे कि कौन से वे में आपको वेजिटेबल खाना अच्छा लगेगा। और yeah, that's what I wanted to cover. I'll show you how I stir fry my vegetable like later in the video. So मेरे vegetables तो कट हो गए हैं guys. See, like this. I stored in these boxes in fridge. And एक फ़ायदा इनको कट करके प्री कट करके रखने का फ़ायदा ये है कि अगर ये कटा हुआ फ्रिज में रखा है तो आप खाएंगे, नहीं तो रोज़ रोज़ कट करने में आलस भी आ सकता है। समटाइम लाइक माइंड बहुत इजीली ट्रिक कर देता है मेरा, राइट, कि अरे ठीक है आज नहीं काटते, कल खा लेंगे, फिर कल खा लेंगे। तो अगर कंसिस्टेंसी बना के रखनी है तो ऐसे अगर आप एडवांस में कट के रखोगे तो चांसेस आर यू विल ईट इट, क्योंकि फेंकना किसी को अच्छा नहीं लगता, तो आप खाएंगे। नाउ नेक्स्ट जो है जो वेजिटेबल को जो स्टर फ्राई करना है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे वैसे ब्रसेल्स स्प्राउट, बीन, ब्रोकली और थोड़ा सा गाजर लिया है। तो मैं इनको उबालती नहीं हूँ। उबालने से क्या होगा ना, फिर वो पक जाएगा, फिर देयर इज़ नो पॉइंट। आई मीन इसका जो फिर जो विटामिन मिनरल्स है और जो फाइटोन्यूट्रिएंट है वो चला जाएगा। तो उसको बना के रखना है हमें, तो उसे एकदम पकाना नहीं है, मे बी 10-20% पकाना है, और बाकी जो है इसको हम स्टर फ्राई करेंगे तेज़ आंच में, जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे गाइस कि मैं अगर ये दिखाऊं आपको, ये देखो, ये पका नहीं है पूरा तरीके से, सिर्फ लाइक 10% ही पका होगा। इतना ही आपको चाहिए, पूरा पकाना नहीं है इसे।
इसका जो क्रंचीनेस है वो बने रहना चाहिए, तभी इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये रॉ वेजिटेबल्स की कैटेगरी में भी आएगा। अगर आप इसे स्टीम कर देंगे या फिर आप उबाल देंगे तो ये पूरा पक जाता है, करी बना देंगे पूरा पक जाता है, तो उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो टेस्टी भी है, और कभी कभी फॉर अ चेंज ये अच्छा रहेगा। वैसे आप रॉ वेजिटेबल्स ही खाइए मैक्सिमम टाइम, बट कभी कभी के लिए ऐसा ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको मेरा आज का कंटेंट अच्छा लगा हो। मैं फिर से आपको बोलूंगी कि वेजिटेबल्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज अपने डाइट में कलरफुल रॉ वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए, आपको उसका बेनिफिट बहुत मतलब जल्दी दिखाई देगा, और ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ और नए कंटेंट के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।